12 मई 2010 अफ्रीका के आसमान में एक एयरबस A330 अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। विमान का नाम था अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 771। यह विमान जोहान्सबर्ग से साउथ अफ्रीका से उड़कर लीबिया की राजधानी त्रिपोली जा रहा था। विमान में कुल 104 लोग सवार थे, 93 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स थे। कुछ यात्री अपने घर लौट रहे थे और कुछ अपनी अगली यात्रा के लिए त्रिपोली पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मंजिल से कुछ ही किलोमीटर पहले यह ऐसी दुर्घटना का शिकार होने वाला है जिसे एविएशन हिस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। 2010 की शाम अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 771 ने जोहान्सबर्ग के OR टेम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। विमान था एयरबस A330-202। इस विमान का रजिस्ट्रेशन था 5AONG। विमान त्रिपोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। टेक ऑफ के समय एयरक्राफ्ट में लगभग 50,000 किलोग्राम फ्यूल था और उसका कुल मास लगभग 1,87,501 किलोग्राम था। शुरुआत में उड़ान सामान्य थी। कॉकपिट क्रू को किसी भी बड़ी तकनीकी समस्या की सूचना नहीं थी। विमान रात में आसमान में त्रिपोली की ओर बढ़ता रहा। दुर्घटना में सिर्फ एक ही इंसान बचा था, वो एक बच्चा था। कई घंटे की उड़ान के बाद फ्लाइट 771 त्रिपोली के करीब पहुंचने लगा। अब विमान को लैंडिंग की तैयारी करनी थी। त्रिपोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौसम पूरी तरह आदर्श नहीं था। विजिबिलिटी सीमित थी, लेकिन ऐसी कोई संकेत नहीं था कि विमान में कोई मैकेनिकल फेल्योर हुआ है। विमान रनवे 09 की ओर अप्रोच कर रहा था। कॉकपिट में पायलट्स लैंडिंग प्रोसीजर पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे जो होने वाला था वह सिर्फ मौसम की वजह से नहीं था। कॉकपिट में तारिक अबू शमासी एज 42 उनको 4216 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और दूसरे को पायलट यूसुफ अल सादी जिनका एज 57 ईयर्स ओल्ड था, वो भी काफ़ी अनुभवी पायलट थे। 771 एक नॉन प्रिसीजन अप्रोच कर रहा था। ऐसे अप्रोच में पायलट्स को एयरक्राफ्ट की पोजीशन और एटीट्यूड पर लगातार नज़र रखनी होती है। विमान नीचे आता गया, लेकिन जैसे जैसे एयरक्राफ्ट मिनिमम एक डिसेंट एटीट्यूड यानी MDA के करीब पहुंचा, पायलट को रनवे के लिए आवश्यक विजुअल रेफरेंस नहीं मिला। इस स्थिति में सामान्य प्रोसीजर के अनुसार विमान को अप्रोच जारी रखने के बजाय गो अराउंड करना होता है और फ्लाइट 771 की क्रू ने आखिरकार गो अराउंड शुरू कर दिया। गो अराउंड का मतलब था विमान को फिर से ऊपर उठाना और दोबारा लैंडिंग की तैयारी करना। कॉकपिट में पायलट्स ने एयरक्राफ्ट को क्लीम करने के लिए इनपुट्स दिए। विमान ने शुरुआत में ऊपर उठना शुरू किया, एटीट्यूड बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि विमान खतरे से निकल जाएगा, लेकिन तभी स्थिति अचानक बदल गई। जांच में पाया गया कि एयरक्राफ्ट की मूवमेंट के दौरान पायलट्स को एक खतरनाक सोमैटोग्राफिक इल्यूजन का सामना करना पड़ा। यह एक प्रकार का सेंसरी इल्यूजन है। एक्सेलरेशन के दौरान इंसान को ऐसा महसूस हो सकता है कि एयरक्राफ्ट की नोज ऊपर उठी हुई है, जबकि वास्तविक स्थिति अलग हो सकती है। ऐसी स्थिति में पायलट अनजाने में एयरक्राफ्ट को नीचे करने वाले कंट्रोल इनपुट्स दे रहा था। फ्लाइट 771 में भी एयरक्राफ्ट को कंट्रोल इनपुट्स और पायलट को परसेप्शन के बीच गंभीर समस्या पैदा हुई। विमान ने क्लाइंब बनाए रखने के बजाय फिर से नीचे जाना शुरू कर दिया की ओर जा रहा था। एयरक्राफ्ट का टेरेन अवेयरनेस एंड वार्निंग सिस्टम यानी TAWS खतरे की चेतावनी दे रहा था। यह एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण था। एयरक्राफ्ट के सामने ज़मीन थी, विमान को ऊपर उठना था, लेकिन जांच के अनुसार वार्निंग के दौरान भी फ्लाइट कंट्रोल्स का उचित उपयोग नहीं हुआ। विमान की एटीट्यूड तेज़ी से कम होती गई। कॉकपिट में कुछ ही सेकंड में स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। 771 त्रिपोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 09 के थ्रेशोल्ड से लगभग 1200 मीटर पहले ही रनवे सेंटर लाइन से लगभग 150 मीटर दाई और ज़मीन से टकराया। इम्पैक्ट के बाद एयरक्राफ्ट में आग लग गई। एयरबस A330 पूरी तरह नष्ट हो गया। विमान में सवार 104 लोगों में से 103 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन इस भयानक घटना में एक व्यक्ति जीवित बचा। वह था 9 वर्षीय डच बॉय
रुबेन वैन एसौ। जब रेस्क्यू टीम क्रैश साइट पर पहुंची तो उन्हें मलबे में बीच एक जीवित बच्चा मिला। वह गंभीर रूप से घायल था लेकिन जीवित था। यह दुर्घटना एविएशन हिस्ट्री में इसलिए भी याद की जाती है क्योंकि 104 ऑक्यूपेंट्स में से केवल एक व्यक्ति बचा पाया। उस बच्चे के बच जाने को दुनिया भर के मीडिया ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्वाइवल के रूप में देखा। घटना के बाद लीबियन अथॉरिटीज़ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फ्रांस की बीईए और अन्य एविएशन अथॉरिटीज़ ने भी इन्वेस्टिगेशन में सहायता की। फ्लाइट रिकॉर्डर्स बरामद किए गए और उनका एनालिसिस किया गया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था दोस्तों कि आखिर एक आधुनिक एयरबस A330 एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर ज़मीन से कैसे टकरा गया। क्या एयरक्राफ्ट में टेक्निकल फेलियर था? क्या फ्यूल की कमी थी? क्या मौसम जिम्मेदार था? या कॉकपिट में ऐसी कोई गलती हुई थी जिसने कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल दिया? जांच में एयरक्राफ्ट के टेक्निकल सिस्टम की जांच की गई। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि दुर्घटना का मुख्य कारण कोई मेजर टेक्निकल फेल्यूर या फ्यूल शॉर्टेज था। इसके बजाय इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉकपिट में हुई दुर्घटनाओं और क्रू एक्शंस पर ध्यान केंद्रित किया और यही से दुर्घटना की असली कहानी सामने आ गई। 2013 में जारी फाइनल इन्वेस्टिगेशन के अनुसार दुर्घटना के पीछे कई फैक्टर थे। सबसे महत्वपूर्ण थे, पहला, अप्रोच के दौरान क्रू के बीच कॉमन एक्शन प्लान की कमी। दूसरा, ग्राउंड विजुअल रेफरेंस मिलने से पहले एमडीएस से नीचे अप्रोच जारी रखना। तीसरा, गो अराउंड के दौरान इनएप्रोप्रिएट फ्लाइट कंट्रोल इनपुट्स। और चौथा, TAWS वार्निंग के बाद भी एयरक्राफ्ट फ्लाइट पाथ को प्रभावी रूप से कंट्रोल न कर पाना। पांचवा, क्रू द्वारा फ्लाइट पाथ की पर्याप्त मॉनिटरिंग न होना। दोस्तों, एविएशन में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। उसको CRM कहते हैं। इसका अर्थ है कि कॉकपिट में मौजूद क्रू मेंबर्स का एक दूसरे के साथ स्पष्ट कम्युनिकेशन रखें और एयरक्राफ्ट की स्थिति को मिलकर मॉनिटर करें। फ्लाइट 771 की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि अप्रोच के दौरान CRM पर्याप्त प्रभावी नहीं था। गो अराउंड के दौरान कोऑर्डिनेशन और भी कमज़ोर हुआ। रेडियो कम्युनिकेशंस फटीग और कॉकपिट वर्कलोड ने स्थिति को और कठिन बनाया। जांच ने क्रू ट्रेनिंग की एकेडमी, एडेकेसी और एयरलाइन की सेफ्टी प्रोसेस से जुड़े मुद्दों को भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना। कल्पना कीजिए, एक विशाल एयरबस एयरपोर्ट के बिल्कुल पास सामने है, लेकिन एयरपोर्ट सही फिर नीचे जा रहा है। एविएशन में कभी-कभी कुछ सेकंड ही पूरी जिंदगी बदल देते हैं। फ्लाइट 771 इसका एक दर्दनाक उदाहरण बन गया। फ्लाइट 771 की दुर्घटना ने एविएशन सेफ्टी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया। अप्रोच के दौरान एयरक्राफ्ट को निर्धारित मिनिमा से नीचे नहीं ले जाना। मई 2010 एक सामान्य इंटरनेशनल फ्लाइट, एक सामान्य लैंडिंग अप्रोच, लेकिन कुछ गलत डिसीजन और परिस्थितियों के कारण 103 लोगों की ज़िंदगी खत्म हो गई। हर यात्री की अपनी कहानी थी। किसी का परिवार उनका इंतज़ार कर रहा था, किसी की मंजिल त्रिपोली थी, किसी की यात्रा अभी शुरू भी हुई थी, लेकिन फ्लाइट 771 अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। लेकिन इस ट्रेजेडी के बीच एक कहानी ऐसी भी थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। 104 लोगों में केवल एक सर्वाइवर, एक 9 वर्षीय बच्चा, जिसने उस भयानक दुर्घटना के बाद भी जीवन की जंग जीत ली। फ्लाइट 771 की कहानी
इसलिए सिर्फ एक क्रैश की कहानी नहीं है, यह एविएशन सेफ्टी, ह्यूमन फैक्टर और एक असाधारण सर्वाइवल की कहानी भी है। 12 मई 2010 अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 771 जोहान्सबर्ग से त्रिपोली की यात्रा पर निकली थी। मंजिल सामने थी, लेकिन लैंडिंग के अंतिम चरणों में घटनाओं की एक श्रृंखला ने सब कुछ बदल दिया। उस प्लेन को एक एक्सीडेंट का रूप माना गया। एयरक्राफ्ट ज़मीन से टकराया, 103 लोगों की जान चली गई और केवल एक यात्री जीवित बचा। वो था एक छोटा बच्चा। इस हादसे की सबसे बड़ी सीख यही है, जब एयरक्राफ्ट को ज़मीन से ऊपर रखना हो तब हर एटीट्यूड, हर वार्निंग और हर डिसीजन मायने रखता है। जांच की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक थी, यदि अप्रोच के समय रहते अबेंडन किया जाता, यदि एयरक्राफ्ट के एटीट्यूड और फ्लाइट पाथ को लगातार मॉनिटर किया जाता, यदि गो अराउंड के दौरान सही कंट्रोल इनपुट्स दिए जाते और यदि टेरेन वार्निंग पर तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया होती तो दुर्घटना टाली जा सकती थी। लेकिन उस रात इन सुरक्षा परतों में से एक के बाद एक कमजोरी आई और आखिर में फ्लाइट 771 ज़मीन से टकरा ही गई। विमान अपनी रफ्तार से जा रहा था। वो रनवे 09 की तरफ बढ़ रहा था और हवा में अचानक से उसकी नोज ऊपर नीचे हो रही थी। फ्लाइट 771 का क्रैश किसी एक क्षण की गलती नहीं था, यह घटनाओं की एक चेन थी। पहले अप्रोच पूरी तरह स्टेबल नहीं रही, फिर एयरक्राफ्ट एमडीए से नीचे चला गया, फिर रनवे का पर्याप्त विजुअल रेफरेंस नहीं मिल पाया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी फॉग था, फिर गो अराउंड शुरू हुआ, फिर एक्सेलरेशन के दौरान पायलट्स की परसेप्शन प्रभावित हुई, फिर एयरक्राफ्ट ने एटीट्यूड खोना शुरू किया, टेरेन वार्निंग आई, लेकिन एयरक्राफ्ट रिकवर नहीं हो पाया और आखिर में वो ज़मीन से टकरा ही गया। एविएशन में इसे समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। एक एक्सीडेंट अक्सर कई छोटी छोटी गलतियों के साथ जुड़ने से होता है। एयरक्राफ्ट का नोज ऐसे लग रहा था कि ऊपर की तरफ है, लेकिन एयरक्राफ्ट का नोज नीचे की तरफ ढलता जा रहा था और विमान की स्पीड भी बहुत थी। 12 मई 2010 को फ्लाइट 771 जोहान्सबर्ग से त्रिपोली की पहुंचने वाली थी। मंजिल सामने ही थी, लेकिन एयरपोर्ट से लगभग 1.2 किलोमीटर पहले एक आधुनिक एयरबस A330 ज़मीन से टकरा गया। 104 लोग विमान में थे, 103 लोगों की मृत्यु हुई और सिर्फ एक बच्चा जीवित बच सका। वो ट्रैफिक एयर कंट्रोलर को सूचना दी गई कि रनवे नंबर 09 पे हम लैंडिंग करने वाले हैं। उन्होंने भी कंट्रोल्स दिए कि रनवे खुला है, पर फ्लाइट की नोज धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगी थी। फ्लाइट में कुल 93 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से सिर्फ एक बच्चा बच गया। और आप लोगों दोस्तों विजुअल्स देख सकते हैं कितनी गंभीर ये दुर्घटना थी, जिसमें सिर्फ एक बच्चा बच पाया जो आईसीयू में भर्ती था, जिसका नाम रूबेन वैन एसॉय था, जो 9 इयर्स ओल्ड था। और ये हादसा इतना दुर्घटनापूर्वक था दोस्तों कि इसका मलबा दूर दूर तक बिखरा हुआ था। पायलट्स को वार्निंग पहले ही मिल चुकी थी। एयरक्राफ्ट तेजी से ज़मीन की ओर जा रहा था। ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम ने चेतावनी देना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए पायलट्स ने एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाया। वार्निंग आने लगी थी कि एयरक्राफ्ट टेरेन के बहुत करीब है। यह बेहद महत्वपूर्ण क्षण था। विमान को तुरंत ऊपर उठाना था, लेकिन कॉकपिट में एयरक्राफ्ट के कंट्रोल इनपुट्स और पायलट के परसेप्शन के बीच कोऑर्डिनेशन की समस्या बनी रही। एयरक्राफ्ट की एटीट्यूड तेजी से कम होती गई और नीचे त्रिपोली एयरपोर्ट के पास की ज़मीन
तेजी से करीब आ रही थी। एयरक्राफ्ट लगभग रनवे के पास था, लेकिन उसकी फ्लाइट पाथ सुरक्षित नहीं थी। पायलट्स ने ज़मीन को बहुत देर से देखा। अब एयरक्राफ्ट को रिकवर करने के लिए पर्याप्त एटीट्यूड नहीं बची थी। अंतिम क्षणों में नोज अप इनपुट दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद एयरबस A330 ज़मीन से टकरा गया।